क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज की जो ये क्लास है हमारी, ये 31 है। एक्सरसाइज यूं नहीं दी क्योंकि अभी कल टेस्ट हुआ है आपका, कल से एक्सरसाइज मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे बच्चों अल्फ़ाबेट सी। क्वेश्चन नंबर पहला है क्राइटेरियन, जिसका मतलब होता है मापदंड। किसी भी टास्क को करने के लिए या कहीं पर एडमिशन लेने के लिए कुछ खास तरीके के नियम कानून होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्राइटेरियन। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो हो जाएगा टचस्टोन, या इसका एक सिनोनियम और है और वो बन जाएगा स्टैंडर्ड। ठीक। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा का मीनिंग होता है कलंक। स्टिग्मा कलंक। इसका एक सिनोनियम आप बना सकते हैं ब्लेमिश। ब्लेमिश इसका सिनोनियम है। कंडक्ट सी वाला शुरू हो गया तो इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। इसका मतलब होता है, सिनोनियम है इसका बिहेवियर, और मीनिंग होता है इसका व्यवहार, आचरण। तो हमारा जो शब्द है आज का वो क्राइटेरियन है, जिसका सिनोनियम टचस्टोन बन चुका है। स्टैंडर्ड भी सिनोनियम है इसका। स्टिग्मा कलंक होता है। कंडक्ट व्यवहार होता है, सिनोनियम में बिहेवियर। इससे तो आप परिचित होंगे, ये पुराना शब्द है आपके लिए। ये एडमेंट होता है अड़ियल। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो, जो एकदम से बदले ना। पहले का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोवेटस, ये होता है बच्चों लालची। दूसरों के पास कोई चीज है, उसे देखकर उसका दिल करता है कि मेरे पास भी ये चीज हो जाए, कैसे हासिल करूं गलत तरीके से, वो लालची है। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो वोरेशियस बनेगा। और लिबरल जो है बच्चों वो इसका एंटोनियम है, ये होता है उदार, दयालु। तो कोवेटस का जो सिनोनियम है वो सी है। एंटोनियम पूछेंगे तो पहला होगा ब्रिटल, तो आपको बता ही दिया था मैंने। सिनोनियम है इसका फ्रेजाइल, ये होता है क्षणभंगुर, मीन्स नाजुक, कमजोर। एक्सपर्ट होता है दक्ष। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो एड्रोइट बन जाएगा आराम से। अच्छा यहाँ आइए, आप जरा कुछ दिखाता हूं मैं यहाँ। इससे बनता है बच्चों एक वोरेसिटी, और एक होता है शब्द वेरेसिटी। तो वेरेसिटी जो होती है ये होती है ईमानदारी, सच्चाई किसी चीज में। लेकिन वोरेसिटी जो है ये लालच होता है। इसका सिनोनियम जो है वो बन जाएगा ग्रीड। तो ये सब ध्यान रखना, ये होते जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे ये, क्योंकि अगर एक चीज दोबारा लाऊंगा मैं बाद में कभी तो फिर परेशानी पड़ जाएगी ना ज्यादा। तो कोवेटस लालची, सिनोनियम हो गया वोरेशियस। वोरेशियस से बना वोरेसिटी, तो ये हो गया लालच, सिनोनियम ग्रीड। एक वेरेसिटी है, ये ईमानदारी होती है, इसमें सिनोनियम बना सकते हैं आप सिंसेरिटी। ठीक। आंसर दूसरे का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कॉर्पुलेंट, ये होता है मोटा, हष्ट पुष्ट। मोटा या हष्ट पुष्ट। अच्छा सिनोनियम पूछते तो ओबीस होता, क्योंकि ये मोटा होता। लेकिन पूछा है एंटोनियम, तो लीन होगा। ये लीन होता है दुबला पतला। एड्रोइट अभी बताया था मैंने आपको, एक्सपर्ट, कुशल किसी काम में। अच्छा एडजेसेंट की अगर बात करूं तो आप जानते हैं ये होता है नजदीक। तो इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा कॉन्टिग्यूअस। लेकिन इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा रिमोट। रिमोट होता है दूर। पुरानी चीजें भी बोलनी पड़ेंगी ना बार बार, चाहे हम सी पे पहुंचे या एम पे पहुंचे, लेकिन पुरानी चीजों को नहीं बोलना है। तो तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। आज की क्लास तो वैसे भी छोटी है आपकी, 10 क्वेश्चन है सिर्फ, कल से वही मिलेंगे आपको 15। कन्वीनियंट होता है बच्चों आरामदायक। एक इसका सिनोनियम बहुत बढ़िया है कंफर्टेबल। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम, तो आंसर है टेडियस, ये होता थकाऊ, जिसको करने से थकान हो जाएगी। वो कन्वीनियंट आसान होता।
तो कन्वीनियंट आरामदायक सिनोनियम है कंफर्टेबल, एक एंटोनियम हो गया इसका टेडियस, लेकिन ये इसका सिनोनियम है हैंडी। हैंडी होता है जो आराम से हो जाएगा, आपके हाथ में है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही होता है ये। बीविचिंग तो आप जानते होंगे, आकर्षक, एल्यूरिंग, एट्रैक्टिव। सिमिलर का सिनोनियम बनाएंगे तो बन जाएगा इसके लिए आपका फैमिलियर, नहीं सिमिलर, ये बन जाएगा सेम, एक जैसा। बड़े आसान आसान से शब्दों से मैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको पहुंचा रहा हूं, बस हो गया खत्म, ये ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बढ़िया शब्द आए हैं, चारों को समझना पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया शब्द आए हैं, जरा ध्यान से देखें। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये वाले कॉन्फिडेंस पे आओ आप, और ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के साथ साथ ये भी देखो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं फीलिंग्स जो हमारे अंदर होती हैं, तो हम अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस रखते हैं किसी काम को करने का, वो ये होता है बच्चों, यानी कि विश्वास, अपने अंदर जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा। इसके बाद बच्चों फिर बनता है हमारा ये वाला कॉन्फिडेंट, जिसमें ई है, NCE का एंटी हो जाता है, इतना है। तो ये जो होता है ये होता है विश्वस्त। ये क्या है, जब आप ये कहते हो सर मुझे भरोसा है मैं कर लूंगा, तो आप कहते हो सर आई एम कॉन्फिडेंट। या ऐसे बोलते हैं सर उसे भरोसा है अपनी सफलता का, ये वाला बोल रहे हो आप, उसे भरोसा है कि वो ये कर लेगा। ये जो हम कहते हैं ना भरोसा है मुझे मैं कर लूंगा, तो वो भरोसा जो हमारे अंदर है वो कॉन्फिडेंस है, और उसकी वजह से जो हम हैं वो कॉन्फिडेंट है। ठीक, अब ये क्या है, ये हम नहीं होते, ये एक व्यक्ति किसी दूसरे का होता है, ये व्यक्ति के अपनी क्वालिटीज हैं, खुद है वो इसमें, लेकिन इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे का होता है, क्योंकि ये होता है विश्वास पात्र और फीमेल। ये होता है विश्वास पात्र और ये होता है मेल। ये मेल फीमेल क्या है, जैसे बच्चों ये एक लड़का है और मैं कह रहा हूं भैया ये मेरा विश्वास पात्र है, लड़का है ये, तो ही इज माई कॉन्फिडेंट। मान लो ये लड़की है, अब मैं कह रहा हूं शी इज माई कॉन्फिडेंट, ये लगाऊंगा मैं। तो हमारे दोस्त नहीं होते कुछ ऐसे जिनसे हम हर दिल की बात करते हैं, पूरा भरोसा होता हमें उनके ऊपर कि वो किसी को नहीं बताएंगे, हमारे वो हम राज हैं, हमारे राज को वो राज रखेंगे। ऐसे दोस्त भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति। तो ऐसा वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि यार ये किसी को नहीं बताएगा, ये मेरा भरोसेमंद व्यक्ति है, और वो पुरुष है अगर तो वो कॉन्फिडेंट है आपका, और वो महिला है अगर तो वो कॉन्फिडेंट ये वाली। और ये जो होते हैं ये वो होते हैं मुझे भरोसा है मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये वो कॉन्फिडेंट है अपने आप में कर लेगा, वो उसमें कॉन्फिडेंस है कर लेगा ये। लेकिन वो मेरा है मैं उसका हूं, जब ऐसे मीनिंग बने आपको तो समझ जाना फिर। ये लड़की हो जब कोई किसी का हमराज, और जब हमराज कोई लड़का हो किसी का, तभी आएगा। अब बच्चों ही इज वेरी, वो अपनी सफलता का, और वेरी के बाद में आपको पता है एडजेक्टिव आएगा। आंसर बच्चों तीसरा है। एक बात और, हाँ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है कॉमन नाउन, ये नाउन है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन कोई लड़की, ये कॉमन नाउन कोई लड़का, ठीक। ये कॉन्फिडेंस जो अंदर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके होने से जो व्यक्ति के अंदर एक एडजेक्टिव बन जाता है वो कॉन्फिडेंट ये वाला है। तो यहाँ जो आंसर है बच्चों वो तीसरा हो जाएगा। मीनिंग बन गया भैया उसे अपनी सफलता का भरोसा है, ये बन जाएगा। वो अपनी सफलता के लिए बहुत विश्वस्त है, समझा आपने। तो भरोसा है किसी चीज का करने का, तो इनमें से चुना करो नाउन एडजेक्टिव। और जब हमराज होते हैं वो मेरा मैं उसका, तो ये लगाया करो भाई। इतना बोलना काफी इसके बारे में, बाकी अब मैं एग्जाम्पल पूछता रहूंगा इसके बारे में। तो ही इज माई, वो मेरा है, अब जो भी है वो लड़का ही तो होगा, वो मेरा है, आंसर बच्चों ये होगा। वो मेरा विश्वास पात्र है। देखो एक व्यक्ति किसी दूसरे का है, इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए आपको, इनके बारे में सोचो। और वो लड़की होती तो ये लगाता लड़का है, वो है मेरा, वो मेरा है, यानी कि ये आंसर है इसका। अब यहां कह रहा है माई मदर इज माई, मेरी माँ मेरी है, मेरी माँ है माँ, तो मेरी माँ मेरी क्या है, विश्वास पात्र है।
और बाकी बच्चों आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, प्रैक्टिस होती रहेगी इसकी, बार बार रोजाना बोलता रहूंगा मैं। सी वाली बुकलेट बी वाली से ज्यादा आएगी, बी की 10 आई, ए की 20 आई थी, सी की भी 15-20 आएंगी। बच्चों रिपेंट की हिंदी तो पछताना होती है, ठीक है ना। ये ईडियम है, इसका मीनिंग बता रहा हूं, ये ईडियम है, इसका मीनिंग बता रहा हूं, ये ईडियम है, इसका मीनिंग बता रहा हूं, ये ईडियम है, इसका मीनिंग बता रहा हूं। टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू टॉक फ्रैंकली, जो बात हो वही बताना। इसमें बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के झूठ करके नहीं बोलते, जो बात हो वही बताना। तो ये हो गया कॉल ए स्पेड, आंसर नहीं है, आंसर है तीसरा। इसका मतलब होता है पछताना, कोई गलत काम हो जाए और मामला बिगड़ चुका हो, सब कुछ खत्म हो गया, फिर पछताते हैं। तो ये वही है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वो वाला है। टू क्राई फॉर द मून, चांद किसे मिल पाएगा बच्चों? तो इसका मतलब होता है असंभव चीज मांगना, असंभव की चाहत करना। तो इसके ऊपर लिख देंगे टू डिमांड दैट इज इम्पॉसिबल। फिर आते हैं टू क्लिप वंस विंग्स। जब आप किसी चीज में क्लिप लगा दोगे तो वो एक साथ हो जाते हैं ना। अब किसी के पंखों को मिला दोगे आप तो वो फड़फड़ाएगा नहीं, उसे उड़ नहीं पाएगा, यानी कि पर कतर देना। तो इसका मतलब होता है कमजोर कर देना, पावर कमजोर कर देना किसी की। टू वीकन द पावर, किसी के पर कतर देना, कमजोर कर देना उसे। तो 8वें का आंसर जो है हमारा वो तीसरा है। तो ये ईडियम है चारों, इनका आंसर मैंने ऊपर दिया था आपको, 8वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करा मैंने, मिड बाई चांस, अचानक मिलना, अचानक मिलना। ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। बच्चों कास्ट डाउन उदास होता, इसका मतलब होता है डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। ये हो गया बच्चों उदास। ध्यान रखना कास्ट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कास्ट डाउन उदास। कैरी ऑन जारी रखना, कैरी ऑन तो पता ही होगा आपको, जारी रखना। कंटिन्यू, कैरी ऑन कंटिन्यू जारी रखना। कम अक्रॉस अचानक मिलना, आंसर मिल गया आपको, यही आंसर है इसका, अचानक मिलना आंसर हो गया दूसरा। एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना, कम अक्रॉस के साथ अगर सडनली दे वो आपको, सडनली कहीं भी आगे पीछे, तो काट देना, 1 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि अचानक की जो फीलिंग है ना वो इसके अंदर है। तो कभी ऐसे मिला ना, ही केम अक्रॉस सडनली इन द मार्केट, या ही सडनली केम अक्रॉस टू मी इन द मार्केट, गलत है सडनली यहाँ पे। कम अक्रॉस के अंदर ही अचानक मिलना होता, तो सडनली नहीं आता, सुपरफ्लुअस होता है, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, आंसर दूसरा हो गया। कैच अप विद का मतलब होता है बच्चों ओवरटेक, ओवरटेक करना। अब आप कहोगे ओवरटेक करना क्या है? ओवरटेक का यूज वैसे तो वाहन चलाते टाइम जब एक वाहन दूसरे को पीछे छोड़ता वो होता, लेकिन कैचअप विद का मीनिंग सुनो क्या है, बराबरी पर पहुंचना, आगे निकल जाना उससे। जैसे 10 दिन की छुट्टी आपने कर ली, अब 10 दिन के बाद जब क्लास में आओगे तो काफी होमवर्क आपका जो है वर्क रह चुका होगा, आपने नोटबुक लेकर पूरा करा, फिर बराबर आ गए, तो कैचअप विद करा आपने। एक व्यक्ति रेस में आगे भाग गया, वाहन में पहले निकल गया, दूसरा बहुत तेज दौड़ के उसके पास ही पहुंच गया, तो कैचअप विद कर लिया। कैचअप विद बराबरी पर पहुंचना, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। मेरा आंसर जो है वो दूसरा है। अब आएगा फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग, तो सही है सीलिंग, ई आई आता है, इसमें ध्यान रखना। कंसीटेड बढ़िया है, घमंडी होता है ये, वो छत होती है अंदर की छत। कैफीन सही है मेरा, कोलोसल गलत है। कोलोसल की स्पेलिंग होगी COLOSSAL, ये होता बहुत बड़ा, विशाल, बहुत विशाल। इसका एक सिनोनियम तो बनता ही है यहाँ पे, जाइगेंटिक, ध्यान रखना इसका। कल की जो हमारी टेस्ट थी उसमें एक क्वेश्चन आया था स्पेलिंग का, तो उसमें स्पेलिंग बच्चों ने बाद में बताया, मुझे ध्यान नहीं रहा मेरा। तो कॉनोशर की स्पेलिंग सही है आपकी, ये होती है CONNOISS, यहाँ पे कल मैंने एक एस करा था, EUR, ये सही है।
बाकी बातें कल एक्सरसाइज के साथ में पुराने क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी पूछूंगा और नई क्लास भी शुरू हो जाएगी आपकी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।